1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो बंगाल भी दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ भारत का पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान गया और बाद में बांग्लादेश बना। 1952 में पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए 238 में से 150 सीट अपने नाम कर ली। लेफ्ट को 41 सीट मिली जबकि जनसंघ को 13। उस दौर में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के पर्सनल डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने बंगाल में लगातार 20 साल और को मिलाकर 25 साल तक राज किया, लेकिन 1977 के बाद ऐसा दौर आया कि पार्टी फिर कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। आज हालात ऐसे हैं कि कभी 39% से ज्यादा वोट शेयर रखने वाली कांग्रेस 3% से भी नीचे सिमट चुकी है और विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं है। तो सवाल वही है कि इतनी मजबूत पकड़ रखने वाली कांग्रेस आखिर बंगाल से गायब कैसे होगी, जानते इस पूरे वीडियो में। आजादी के वक्त बंगाल देश के औद्योगिक उत्पादन में 27% का हिस्सेदारी रखता था, महाराष्ट्र और गुजरात से भी आगे, लेकिन केंद्र की नीतियों ने धीरे धीरे से कमजोर कर दिया। 1956-57 में महाराष्ट्र को 2741 इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिले, जबकि बंगाल को सिर्फ 1493। जूट से होने वाली कमाई में राज्य का हिस्सेदारी घटा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 1960 तक बंगाल का हिस्सेदारी 27% से गिरकर 17% तक रह गया। 1966 तक बंगाल के प्रति व्यक्ति आय 1 नंबर से गिरकर 8वें नंबर तक पहुंच गया। कारखाने बंद हुए, बेरोजगारी बढ़ी और यहीं से लेफ्ट को जमीन मिल गया। इंदिरा गांधी के दौर में क्षेत्रीय नेताओं को कमजोर कर दिया गया। बंगाल में इसका सीधा असर पड़ा। मजबूत नेता पार्टी छोड़ने लगे। 1967 में अजय मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़कर बंगला कांग्रेस बनाई और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बना ली और यहीं से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में लेफ्ट ने 294 में से 231 सीटें जीत ली और कांग्रेस सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद 34 साल तक लेफ्ट सत्ता में रही और अपना संगठन इतना मजबूत कर लिया कि कांग्रेस के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो गया। और उसके बाद 1998 में ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई और कांग्रेस का बच्चा कुचा वोट बैंक भी टूट गया। 2001 तक कांग्रेस का वोट शेयर 39.5% से गिरकर 8% रह गया और 2021 तक सिर्फ 3%। बंगाल में एक बड़ा सामाजिक विभाजन था। भद्र लोग जिसमें शिक्षित और अमीर लोग आते थे और दूसरा सर्वहारा जिसमें मजदूर और किसान। कांग्रेस भद्र लोग तक सीमित रह गई, जबकि लेफ्ट ने गरीब, मजदूर और किसानों को संगठित किया। हर गांव, हर मोहल्ले में कार्डर बेस्ड नेटवर्क बनाया, जहां पार्टी से जुड़ना मतलब रोजगार, जमीन और न्याय की उम्मीद। 1967 में नक्सलबारी से शुरू हुआ आंदोलन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक फैल गया। आदिवासी, मजदूर और युवा तीनों एक साथ सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। इस आंदोलन ने लेफ्ट को वो भावनात्मक और वैचारिक ताकत दी जो कांग्रेस के पास कभी थी ही नहीं। यही वजह है जो पार्टी कभी बंगाल की पहचान थी, आज वहां उसका अस्तित्व तक खत्म हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस की इस हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी या खुद कांग्रेस? कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।